कार्यपालिका। पालिका दिख रहा है जी। कार्यपालिका और विधायिका। विधायिका। विधायिका, कार्यपालिका और विधायिका। विधायिका। देखो कार्यपालिका में कौन कौन आता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, महानवादी और मंत्री परिषद, यही ना? राष्ट्रपति और क्या बोले हैं? प्रधानमंत्री। दो होगा ना जी, दो। हाँ। इसके बाद प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, ऐसे महानवादी, प्रधानमंत्री और महान्यवादी, महान्यायवादी। ऐसे मंत्री परिषद, महान्यायवादी, महान्यायवादी और मंत्री परिषद। मंत्री परिषद। मंत्री परिषद, ये ना? जी। देखो इधर तो क्लियर हो गया है। महान्यायवादी बताइए दिए हैं, राष्ट्रपति बताइए दिए हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 52 से 62 तक। 52 से 62 62 तक। कहने का मतलब अनुच्छेद 52 से लेके 62 तक राष्ट्रपति के बारे में दिया गया तौर पर जानकारी मिला। हमें देती है। और विधायिका देखो, अच्छा ये बताओ तो महान्यायवादी भी पढ़ा दिए हैं। हाँ। कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि महान्यायवादी किसी भी सदन में उठ सकता है, बैठ सकता है, अपने बातों को रख सकता है, परंतु वो मत नहीं दे सकता, मतलब वोट नहीं दे सकता, वोट नहीं दे सकता। अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57। महान्यायवादी का हम ये अनुच्छेदे पर आए हैं। अनुच्छेद 76 76 और अनुच्छेद 88। अनुच्छेद 88। अनुच्छेद 88। अनुच्छेद 76 कहता है देश में एक महान्यायवादी होगा। देश में एक महान्यायवादी होगा। मुख्य तौर पे महान्यायवादी भारत सरकार का सबसे बड़ा अधिवक्ता होता है। अधिवक्ता, वकील होता है, वकील होता है। महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। महान्यायवादी कोई कार्यकाल नहीं होता है। महान्यायवादी का कोई कार्यकाल नहीं होता है। महान्यायवादी पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता। अगर जब राष्ट्रपति चाहे तो वो पद पे रहेंगे, बने रहेंगे, और राष्ट्रपति न चाहेंगे तो पद पे नहीं बने रहेंगे। महान्यायवादी अनुच्छेद 88 यह कहता है कि महान्यायवादी अपनी बातों को किसी भी सदन में मतलब अर्थात लोकसभा या राज्यसभा में अपने बातों को रख सकता है, अपने बातों को रख सकता है, बोल सकता है, लेकिन वो मत नहीं डाल सकता है। वो मत नहीं डाल सकता। हाँ, राष्ट्रपति महान्यायवादी निजी तौर पे प्रैक्टिस कर सकता है, मतलब दूसरे का मतलब अपना प्रैक्टिस करता है। वो मतलब कहने का मतलब किसी का कोर्ट वो जो है, मतलब केस जो है वो लड़ सकता है। भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है, लेकिन वो दूसरे का केस लड़ सकता है। ये सब बताए थे। अच्छा हाँ, एगो चीज बताओ तो राष्ट्रपति का चुनाव का रीति या तरीका किस अनुच्छेद में बताया गया है? राष्ट्रपति का तो अनुच्छेद पढ़ा दिया है ना जी, 52 से 62 तक। 52 से 54 में नहीं, 62 तक ये अनुच्छेद पढ़ा है ना जी। हाँ 54 में चुनाव, 54 में निर्वाचन मंडल, मतलब कहने का मतलब निर्वाचक मंडल में कौन कौन सदस्य भाग लेता है, कौन कौन सदस्य भाग लेता है। तो भाग कौन कौन लेता है? राष्ट्रपति के चुनाव में जो निर्वाचित लोकसभा दोनों सदन का
दोनों सदन का, कहने का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा का सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेता है। सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेता है। क्या मनोनीत सदस्य भाग लेता है? नहीं। मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेता। मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेता है। और बताए थे सभी राज्य का विधानसभा का निर्वाचित सदस्य अर्थात एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक जिसको कहता है, विधायक। और बताए थे दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर का सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कितने केंद्र शासित प्रदेश के सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, तो क्या कहोगे? पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर और न्यू दिल्ली, मतलब दिल्ली। इन तीनों का निर्वाचित सदस्य, विधानसभा का निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। और यही बात अनुच्छेद 54 हमें जानकारी देती है। अनुच्छेद 54 हमें यह भी जानकारी देती है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है, कौन भाग नहीं लेता है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न सदन कहने का मतलब लोकसभा, उच्च सदन कहने का मतलब राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेता है। के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेता है। और सभी राज्य के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेता। ठीक। और विधान परिषद के भी सदस्य भाग नहीं लेता है राष्ट्रपति के चुनाव में। क्यों नहीं लेता है? हम बताए थे भारत में 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे वर्तमान में विधान परिषद विद्यमान है। कौन कौन राज्य? बिहार से शुरू करो। बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। कितना हुआ? 6 हो गया। 6 हुआ। देखो बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, महाराष्ट्र। 6 गो राज्य में विधान परिषद है। कितने राज्य में? 6 राज्य में विधान परिषद है। पहला बोलो तो बिहार है। दूसरा में क्या बोला थे? कर्नाटक। क्या बोला थे? कर्नाटका है। इसलिए हम बोले थे बिहार कर्नाटक दोनों भाई है, क्योंकि यहाँ पे इसमें भी बिहार में कितने सदस्य है विधान परिषद का? 75। कितना है? 75। और कर्नाटक में भी कितना है? 75। कर्नाटक में भी 75। और तीसरा हम बताए होंगे आंध्र प्रदेश, कहने का मतलब एपी। और चौथा तेलंगाना। और पांचवा महाराष्ट्र। पांचवा महाराष्ट्र। और कौन है जी? उत्तर प्रदेश। छठा यूपी। ये ना बताए थे। अब ये बताओ, हमारे देश में 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। ये बताओ, अगर केंद्र शासित प्रदेश अगर विधान परिषद 6 राज्य में है, विधान परिषद 6 राज्य में है, तो विधान परिषद के सदस्य जो होता है वो चुनाव में कैसे भाग लेगा? क्योंकि सभी राज्य में तो विधान परिषद नहीं है, इसलिए विधान परिषद का सदस्य चुनाव में भाग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। भाग नहीं लेता है। हम आपको बोले थे अनुच्छेद 55 अनुच्छेद 55 को आप नहीं भूलिएगा। 52 से लेके 62 तक में अगर कोई अनुच्छेद, वैसे तो सब अनुच्छेद अपने आप में बहुत अच्छी हैं, राष्ट्रपति का जितने भी अनुच्छेद हैं कॉम्प्लिकेटेड हैं,
लेकिन अनुच्छेद 55 कुछ विशेष है। अनुच्छेद 55 कुछ विशेष है। राष्ट्रपति के चुनाव के रीति और तरीका के बारे में हमें जानकारी देता है कि चुनाव किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, कैसे होता है। ये नहीं हुआ जी। चुनाव का कहने का मतलब एक अर्थ में, एक शब्दों में, एक छोटा सा सेंटेंस में अगर कहोगे तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 55 जो है राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताता है। राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताता है। अब देखो अनुच्छेद 55 आर्टिकल्स 55 कहने का मतलब अनुच्छेद 55 अनुच्छेद 55 कौन सी बताता है जी? रीति, चुनाव का रीति रिवाज, चुनाव का रीति या तरीका, रीति या तरीका। देखो देश में दो प्रकार का मतलब दो पद्धति से कह सकते हैं कि हमारे देश में दो पद्धति से चुनाव कराया जाता है। हम बताए थे कई मरतबे, तुम लोग को याद भी करवाए। एकल पद्धति और प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। कहने का मतलब फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। हम क्या पढ़ाए थे? फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट। एक होता है फर्स्ट FIRST फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। अब देखो फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में तो बताए, तुम लोगों को याद करवा देते। देखो फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम के अंतर्गत प्रत्यक्ष चुनाव होता है। क्या चुनाव? कौन चुनाव होता है? प्रत्यक्ष चुनाव होता है। क्या होता है? प्रत्यक्ष चुनाव होता है। फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम के पद्धति के तहत प्रत्यक्ष चुनाव होता है। और इस प्रत्यक्ष चुनाव में किस किस का चुनाव होता है? तो हम कह सकते हैं लोकसभा। अनुच्छेद 55 की बात हो रहा है ना जी? जी। किसका होता है? लोकसभा और आरएस के नहीं होता है जी, राज्यसभा के नहीं होता है प्रत्यक्ष चुनाव। MLA का होता है, MLA। आप कह सकते हैं पंचायती चुनाव भी इसी के अंतर्गत आता है। फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। कौन पद्धति है ये? फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम के अंतर्गत लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम लोग चुनते हैं, जनता चुनता है। किसको? जनता चुनता है। इसलिए लोकसभा को हम किस किस नाम से जानते हैं? जनता का सदन, जनता का सदन, निम्न सदन। और अन्य नाम से क्या किस नाम जानते हैं? निम्न सदन। अरे लड़का सुनो रे, निम्न सदन वैसे तो होगा बनेगा निम्न सदन। कौन सदन? निम्न सदन। और इसको लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। कौन सदन? लोकप्रिय सदन। लोकप्रिय सदन सही लिखे ना जी? जी सही है। हाँ सही है, ध्यान देना जी। लोकप्रिय सदन और जनता का सदन, निम्न सदन, लोकप्रिय सदन। और कुछ लिखा है जी? देखो तो जनता का सदन, इसको कहा फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम के अंतर्गत लोकसभा और MLA का चुनाव होता है। मतलब जनता चुनता है, इसीलिए इसको जनता का सदन कहा जाता है। पहले हाँ लोकसभा भी तो कहता जी, इसको लोकसभा कहता है। लोकसभा नहीं कहता है, लोकसभा नहीं कहता है। तो इसको पहले जनता का सदन इसलिए कहा जाता था नहीं, लेकिन अनुच्छेद 1954 में, अनुच्छेद 1954 में जनता के सदन को नाम बदलकर लोकसभा
किया गया। क्या किया गया? लोकसभा किया गया। अच्छा किया गया। तो प्रत्यक्ष चुनाव में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के अंतर्गत किस किस का चुनाव होता है? लोकसभा, और विधायक यानी विधानसभा, एमएलए मतलब विधानसभा और पंचायत का चुनाव भी इसी में आता है, इसी के अंतर्गत आता है। अब देखो अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 55 में एक और सिस्टम है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल मत संक्रमणीय मत प्रणाली। दूसरा पद्धति कौन है? एकल मत। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। तो दो पद्धति हुआ। तो आप देखिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम देख लिए। अब अनुपातिक अच्छा एक चीज और समझो, बता देते हैं कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में के तहत जो चुनाव होता है उसमें विजय मतलब जीत किसको मिलता है? अगर 15 कैंडिडेट है A B C D E F, अगर इसको 40 मिला, इसको 45 मिला, फेनोन कर, और इसको 49 मिला, और इसको 50 मिला, और उसको 51 मिला, और इसको 52 मिला, कोई सेम नहीं ना है जी? नहीं ना, अलग अलग सब अलग अलग है ना। तो इसमें जो है सबसे ज्यादा मत पर जिसको मिलता है उसे जीत दे दिया जाता है। कौन सिस्टम के तहत? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। तो इसमें किसको विजय मिलेगा? एफ को 52 है। ई 51 है। अरे एफ को 52 मिला, सबसे ज्यादा इसको मिल जाता है ना जी? यही ना होता है। अब देखो हम किस अनुच्छेद के बात कर रहे हैं अभी बताओ? 55। अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55। अब दूसरा पद्धति होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय के द्वारा। दूसरा पद्धति है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। मत प्रणाली के द्वारा एकल संक्रमत प्रणाली के द्वारा। एकल संक्रमणीय लिखो, एकल संक्रमणीय। अच्छा ये नीचे आ गया जगह ना, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, यहाँ पे लिख दो मत प्रणाली। मत कौन प्रणाली हम लिखे हैं? अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा चुनाव किसका होता है? तो आप कह सकते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। किसका था जी? उपराष्ट्रपति और राज्यसभा और कह सकते हो एमएलसी। कहने का मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव नहीं जी, कभी है ये विधान परिषद जी, काउंसिल होता है इसी से, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, समझ गया ना? ये होता है विधान परिषद। देखो जिस तरह संसद अनुच्छेद 79
अनुच्छेद 79 यह कहता है कि लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति के मिलने से जो संस्था बनता है उसे हम संसद कहते हैं। क्या कहते हैं? संसद। और उसमें जो सदस्य चुना जाता है, उसमें जो सदस्य चुना जाता है, वो अगर वो चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसे हम सांसद कहते हैं, उसे हम सांसद कहते हैं। तो हम बात कर रहे थे दूसरा पद्धति, मत कराने का दूसरा पद्धति अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संगठनीय मत प्रणाली के द्वारा जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और MLS ये राज्यसभा है ना जी, राज्यसभा और विधान परिषद। ये भी बात समझ गया नहीं? अब देखिए, अच्छा एक चीज और हम बताए थे, अनुच्छेद 55 जब हम पढ़ा रहे थे तो बताइए तो सभी राज्य का मत मूल्य क्या समान होता है? नहीं, अलग 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 होता है। अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। कोई बता सकते हैं क्यों हो सकता है? राज्य का अपना जनसंख्या के हिसाब से। देखिए, हमारे देश में एकल संगठनीय मत प्रणाली के द्वारा जो चुनाव करवाई जाती है उसमें जनगणना 1971 के आधार बनाकर गिनती किया जाता है। बात समझ में आया? जी। देखिए, अर्थात आपको हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, उससे तब आप लोग को याद आ जाएगा। उत्तर प्रदेश का भी एग्जाम्पल, 1971 में हमारे बिहार का जनसंख्या मान लीजिए 1 करोड़ था। 1 करोड़ था। तो 1 करोड़ जो था तो विधायक का 1/4 और विधायक का जो मत मूल्य होता है, विधायक का जो मत मूल्य होता है वो अलग अलग होता है। क्यों होता है? तो देखिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, आप एक एमएलए का मत मूल्य निकाल रहे हैं। जब हम मत मूल्य निकालते हैं एक एमएलए का तो लिखते हैं राज्य, मतलब अपने बिहार का मान लो निकाल रहे हैं। कहाँ का? बिहार का। तो बिहार का निकालेंगे तो लिखेंगे बिहार का, ये तो लिखा दिया एक एमएलए का मत मूल्य बराबर निकाल रहे हैं बिहार का कुल जनसंख्या, बिहार का कुल जनसंख्या, बिहार का कुल जनसंख्या बटे सभी निर्वाचित विधायक, सभी राज्य का, कहने का मतलब बिहार की हम बात कर रहे हैं, अभी बिहार की बात कर रहे हैं। राज्य का सभी निर्वाचित एमएलए लिख दो। क्या? एमएलए और गुने 1/1000। तो मान लो बिहार का कुल जनसंख्या जनगणना 1971, आपको बता दें भारत में जनगणना सर्वप्रथम कब करवाया गया था? 1872 इसमें लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, 1872 और नियमित जनगणना 1881 से रिपन के समय से शुरुआत हुई। रिपन के समय से अस्थायी जनगणना 1881
81 1881 रिपन के द्वारा रिपन के समय कार्यकाल के समय ठीक। रिपन के शासनकाल तो देखिए 1971 में जनगणना का आधार माना जाता है हमारे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा या विधान परिषद का जो चुनाव होता है। चुनाव प्रक्रिया में 1971 का जनगणना का आधार माना जाता है 1971 में, अर्थात 1971 में जो बिहार का जो जनसंख्या था उसी जनसंख्या पे अभी भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो मान लीजिए 1971 में कितना था? 1 करोड़ मान लीजिए 1 करोड़ का क्या सुना होगा जी? 7 होगा 1 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ ठीक है ना जी। 1 2 3 4 5 6 अरे सुनो ना 1 करोड़ हुआ ना जी। 1 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ हुआ 1 करोड़ और गुने 1/1000 हजार बट्टा। बिहार में कितने एमएलए है रे? 243। इसमें जो हम गुना भाग करेंगे और जो निकलेगा वो एगो एमएलए का मत मूल्य हुआ। एगो एमएलए का मत मूल्य हुआ। तो अर्थात आप कह सकते हैं कि यूपी का एगो विधायक का मत मूल्य बिहार से अधिक होगा कि नहीं होगा? अधिक होगा 75 है वहाँ। क्योंकि वहाँ पे 75 1971 में भी जनसंख्या ज्यादा ही होगा बिहार से। बात समझ में आ रहा है? उत्तर प्रदेश का भी। तो आप समझ गए सिक्किम का मत मूल्य निकालना। अब देखिए सभी राज्य का मत मूल्य एक हो सकता है? नहीं अलग अलग होता है। अलग अलग होता है। आपसे अगर पूछे कि भारत में सबसे अधिक मत मूल्य किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यूपी। और सबसे कम सिक्किम का। सबसे कम सिक्किम का। सबसे कम सिक्किम। अब देखिए हम किस अनुच्छेद की बात कर रहे हैं? 55। अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 फर्स्ट पास डिपोज सिस्टम के अंतर्गत क्या होता है कि इसका चुनाव होता है हमने पढ़ ली। सभी राज्य का सॉरी अब एक अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल मत संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा जो चुनाव होता है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे ना। देखो तुम लोग को 60% याद है लेकिन पढ़ा हुआ ऑप्शन आने के बाद 90% मार देंगे। मार देंगे। अच्छा ये बताओ राष्ट्रपति के चुनाव में जो चुनाव जो होता है अगर ए को मिले 40%, बी को मिले 49%, सी को मिले 48% और डी को मिले 51%। अब 47 अब कौन जीतेगा? कोई नहीं जीतेगा 50 जब तक अभी कोई नहीं जीतेगा। क्यों नहीं जीतेगा? 50 से कम है। राष्ट्रपति के चुनाव जीतने के लिए 50 से अधिक होना चाहिए। 50 से अधिक होना चाहिए। 50% से अधिक मत मिलना चाहिए। और नहीं जब पूरता है तो वरीयता देखा जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव आपको पता होना चाहिए कि अगर राज्यसभा के मेंबर है या कोई सदन के सदस्य हैं और राष्ट्रपति का चुनाव मत देने के लिए जाते हैं जब, तो सबसे पहले हम जिसको चाहते हैं जो हमारे चाहता है उसको मत देते हैं। लोकसभा या विधानसभा में क्या होता है? आप जिसको चाहते हो उसको दबाइए और निकलिए, यही होता है। लेकिन इसमें क्या होता है? सबसे पहले आप इसको मान लीजिए 100% चाहते हैं तो इसको दबाइए, और 99% इसको चाहते हैं तो इसको भी दबाइए, और 98% इसको चाहते हैं तो इसको भी दबाइए, और 97% सब मत कहने का मतलब सब प्रत्येक प्रतिनिधित्व का 50 प्रतिनिधि का 50% से अधिक वोट देना होता है। उसके बाद समझे? और यही प्रक्रिया जो जब तक 50% नहीं पूरा पहले इसको देखता है, इसके बाद इसको देखता है, वो चलते रहता है और जिसको 50% अधिक मिल जाता है उसको विजय घोषित कर सकते जाता है। यही था ना जी।
राष्ट्रपति का चुनाव ऐसे होता है ना। हाँ। चलिए ये बंद कर दे क्या